स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है आफ्टर माई डेथ। तो कहानी की शुरुआत होती है 17 साल की एक लड़की से जिसका नाम है यंगमिन, और ये काफी शांत रहती है और इसका कोई फ्रेंड भी नहीं है। इसकी एक फ्रेंड थी ली नाम की, पर अब उसने भी इसे छोड़ दिया है और अब वो किसी और लड़की के साथ रहती है जिसका नाम हांसुल है। क्यूंगमिन एक रात ली और हांसुल का ट्रेन के स्टेशन तक पीछा करती है और अगले दिन खबर आती है कि क्यूंगमिन मिसिंग हो गई है। टीचर ली से पूछते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड कहाँ गई, पर ली टीचर को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ पुलिस यंगमिन को ढूंढने लगती है। यंगमिन का बैग एक रिवर में मिलता है। सबको ये लगता है कि यंगमिन ने रिवर में कूद के सुसाइड कर लिया है, इसलिए ये लोग एक डमी डालकर अंदर चेक करते हैं कि उसकी बॉडी आखिर तैर कर कहाँ तक जा सकती है। अगले दिन स्कूल प्रिंसिपल सारे टीचर की क्लास लेते हैं और कहते हैं कि यंगमिन ने सुसाइड क्यों किया, मैं तुम सबसे रीजन पूछता हूँ। यंगमिन का क्लास टीचर बताता है कि यंगमिन बहुत अच्छी स्टूडेंट थी पर काफी शांत रहती थी और उसके बारे में ज्यादा कोई जानता भी नहीं है। अगले दिन अब स्कूल में क्यूंगमिन की मॉम और पुलिस भी आ गई है। यहाँ पर स्कूल में सीसीटीवी चेक करने से पता चलता है कि उस रात घर जाते टाइम क्यूंगमिन और ली ने रास्ते में किस किया था और क्यूंगमिन से मिलने वाली लास्ट पर्सन जो थी वो ली ही थी। अब पुलिस का सारा शक ली पर जाता है। अब पुलिस इंस्पेक्टर स्कूल के सारे बच्चों से सवाल जवाब करते हैं। सारे बच्चे सही जवाब देते हैं पर ली उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, इसलिए ली को इंस्पेक्टर दोबारा बुलाते हैं और पूछते हैं उस रात क्या हुआ था, और साथ ही ये भी बताते हैं कि स्कूल से पता चला है कि ली हमेशा क्यूंगमिन से कहती थी कि तुम्हें मर जाना चाहिए। तभी वहाँ हांसुल आ जाती है, ली की फ्रेंड, और ये सारा इल्जाम ली पर लगा देती है और कहती है कि क्यूंगमिन ली से प्यार करती थी। ली ने उससे कहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम अपनी जान देकर दिखा। क्यूंगमिन की डेथ इसी की वजह से हुई है, और ये सारी चीजें क्यूंगमिन की मॉम वहीं पर बैठी हुई सुन रही होती है। ली कहती है ये मैंने बस मजाक में बोला था, पर क्यूंगमिन की मॉम उठकर ली को पीटने लग जाती है। मॉम और हांसुल को वहां से बाहर भगा दिया जाता है। इंस्पेक्टर फिर ली से पूछते हैं। ली बताती है कि क्यूंगमिन हमेशा मरना चाहती थी और मैं उसे आइडिया देती थी, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो सच में ऐसा कर लेगी। अब ली को भी बहुत बुरा फील होने लगा है क्योंकि इसको लगता है कि क्यूंगमिन इसकी वजह से ही मरी है। वहां से उठकर ली सीधी क्लास में आती है। यहाँ पर बच्चे उसके बैग की तलाशी ले रहे हैं और ऐसा करने के लिए इनको टीचर ने बोला है, और ली इनसे गुस्से से अपना बैग छीनती है और यहाँ से चली जाती है। ली के घर आते टाइम क्यूंगमिन की मॉम इसका पीछा करती है, ये सोच के कि क्यूंगमिन अभी जिंदा है और इन्होंने उसे कहीं छुपा के रखा है या वो खुद छुपी हुई है बस एक प्रैंक करने के लिए। पर मॉम के हाथ कुछ नहीं आता। उसी रात इसकी क्लास की जो बुली लड़कियां होती हैं, मतलब कि अगर कोरिया का स्कूल है और वहाँ पर लड़कियां हैं तो वो उनमें कुछ ना कुछ ऐसी हरामी लड़कियां जरूर होती हैं जो दूसरी लड़कियों को बुली करके और बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो ये भी उनमें से कुछ लड़कियां होती हैं। ये हांसुल को पकड़ती हैं और जबरदस्ती ली का घर पूछती हैं उससे, और इसको भी उसके घर पर लेकर जाती है और ली के जूते काट देती है और उसको मारती पीटती है और चाकू दिखाकर उसको धमकी भी देती है। अब फिर यहाँ से ये सब भाग जाती है। फिर वहाँ पर ली के डैड आते हैं और वो भी ली को कुछ खास पसंद नहीं करते। अब अगली सुबह पुलिस रिवर को फिर से चेक करती है कि इस बार क्यूंगमिन का कुछ सामान ही मिल जाए, पर वहां पर इनके कुछ हाथ नहीं आता। अब इतनी कोशिश करने पर भी कुछ ना मिलने पर पुलिस यहाँ पर सर्च बंद कर देती है, और ये देखकर क्यूंगमिन की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और पुलिस वालों से लड़ाई करने लग जाती है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। घर जाते टाइम क्यूंगमिन के डैड की बातों से हमें ये पता चलता है कि उन्हें अपनी बेटी की मौत का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसकी डेड बॉडी को इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि इनको उसके इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। अब ये सुन के क्यूंगमिन की मॉम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और अगले दिन क्यूंगमिन की बॉडी मिल भी जाती है। और यहाँ इसे लास्ट गुड बाय करने के लिए सब आते हैं, फैमिली वाले, क्लासमेट्स, टीचर, पुलिस, यहाँ पर सब आए हुए हैं। ली भी वहां पर आती है। अब ली यहाँ पर आकर उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो पुलिस वाले को कुछ बताने की कोशिश करती है, पर उसका टीचर उसको रोक कर वहां से बाहर लेकर जाता है। ली कहती है क्यूंगमिन ने ये प्लान बहुत पहले बनाया था, मतलब सुसाइड करने का, पर टीचर इसकी बात नहीं सुनते और इसे मारते हैं, और ये बहुत ही बेकार होता है यहाँ पर इसके साथ। अब इतना कुछ हो जाने के बाद ली जाकर केमिकल पी लेती है और उसकी हालत खराब हो जाती है, पर सही टाइम पर कुछ लोग आते हैं और इसको उठाकर वहां से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अब स्कूल में ये खबर यानी कि अफवाह फैला दी जाती है कि ली ने पहले क्यूंगमिन को मारा और फिर सुसाइड करने की कोशिश की ताकि उसको लोगों की हमदर्दी, सिंपैथी मिल सके। बट वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी स्कूल के जो कि ली का साथ देते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं और उसकी रिकवरी में हेल्प कर रहे हैं। क्यूंगमिन की मॉम भी ली से मिलने आती है और यहाँ पता चलता है कि ली के सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो खराब हो गए। अब वो ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ खा सकती है, उसका पूरा गला और जीभ जल चुका है। इसलिए ली के फादर क्यूंगमिन की मॉम को यहाँ से जाने को कहते हैं और कहते हैं यहाँ मत आना,
तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ऐसी हालत हुई है। क्योंकि क्विंगमिन की मॉम ली पर लगातार इल्जाम लगाई जा रही है कि इसने ही मेरी बेटी को मारा है। पर क्विंगमिन की मॉम यहाँ पर क्विंगमिन के जो इंश्योरेंस के पैसे थे उसको देने के लिए आई हुई है ली को, ताकि वो अपनी ट्रीटमेंट उस पैसे से करवा सके। अब टाइम बीतने के साथ ही ली ठीक होने लगती है, पर उसे अब भी अपनी फ्रेंड के लिए बहुत बुरा फील होता है। क्विंगमिन की मॉम यहाँ उसको अपनी बेटी का सारा सामान देने के लिए आती है, पर इन्हें ये अब भी लगता है कि इसने ही मेरी बेटी को मारा है। और इस बात के पीछे ली और क्विंगमिन की मॉम की लड़ाई भी हो जाती है। उसी रात ली से मिलने हांसोल भी आती है। हांसोल बताती है कि एक रात इसी ने क्विंगमिन को उकसाया था और कहा था तू सच में ली से प्यार करती है तो तू मर के दिखा। हांसोल ने क्विंगमिन से ऐसा इसलिए करने को कहा था क्योंकि ये भी ली से प्यार करती है। और हांसोल ने अपना इल्जाम ली पर लगा दिया और ये सोचकर वो काफी रोने लग जाती है। पर ली इसको काफी जल्दी माफ कर देती है और ये दोनों यहाँ पर किस करने लग जाती हैं। अब थोड़े दिन बाद ली को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। स्कूल में टीचर उससे पीछे का सब कुछ भूलने को कहते हैं और कहते हैं कि अब अपनी नई लाइफ स्टार्ट करो। क्लास के सारे बच्चे उसे देखकर शॉक्ड है। ली साइन लैंग्वेज में सबको धमकी देती है कि मैं तुम सबसे अपना बदला जरूर लूंगी, पर इन बच्चों को साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए वो सब तालियां बजाने लग जाते हैं। अब इनको क्या पता है कि इन सबको धमकी मिली है। अब क्लास में ली को बहुत भाव मिलने लगा है, सब उसकी हेल्प करते हैं। पुलिस गर्ल उस लड़की को भी पकड़ कर लाती है जिसने स्कूल में गलत गलत ली के खिलाफ अफवाह रूमर फैलाई थी, और ली इसको बहुत ज्यादा थप्पड़ मारती है और फिर माफ भी कर देती है। अब ली अगला टारगेट टीचर को बनाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम टीचर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाएंगे। होता भी ऐसा ही है। टीचर उस लड़की को बुलाता है जिसने ये इल्जाम लगाया है। ये लड़कियां टीचर को उल्टा बोलती है, चिढ़ाती है उसको। टीचर की ओर जल जाती है और वो इसको फिर यहाँ भी मारने लग जाता है। लड़की के फेस पर छोटा सा कट लग जाता है और ये उसे बड़ा बना के पुलिस को बता देती है और अगले दिन पुलिस आकर टीचर को उठा कर ले जाती है। अब इसी तरह ली ने टीचर से भी अपना रिवेंज ले लिया है। एक दिन ली क्विंगमिन की मॉम से मिलती है और ली को एहसास होता है कि उसे क्विंगमिन की मॉम से मिलकर सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। फिर क्विंगमिन की मॉम और ली दोनों मिलते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर ली बताती है कि आप अपनी बेटी को जैसा समझती थी वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो रिवर में भी इसलिए कूदी क्योंकि उसे लगता था कि उसके रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉम कहती है कि ये सारी बातें झूठ है। ली फिर बताती है कि कूदने से पहले ली उसके साथ ही थी और इसके सामने क्विंगमिन कूदी थी। मैं चाहती तो उसको रोक सकती थी पर मैंने रोका नहीं। और ली एक लंबी सांस लेकर कहती है कि मैं आज सुसाइड कर लूंगी और सारा इल्जाम तुम पर लगेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने पिछले दिनों कैसा फील किया है। और मॉम यहाँ पर डर जाती है और खुद को नाइफ से घायल करने की कोशिश करती है, पर ये तो बच जाती है। और एंड में हम देखते हैं ली को जो कि उसी अंधेरे रास्ते में जा रही है, यानी कि अब ये जाकर शायद सुसाइड कर लेगी। और मूवी हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी हो तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।